सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज हमने बात की साल 1982 की। ये वो साल था जब किसी हिंदुस्तानी ने नहीं, इंडियन ने नहीं, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड के आदमी ने हिंदुस्तान के एक महानायक की जीवन के ऊपर फिल्म बनाने की सोची। ये महानायक भारत के राष्ट्रपिता भी माने जाते हैं और इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी क्या हैं? गांधी कौन थे? इसके बारे में बहुत चर्चाएं हैं। मैं तो अपने एक दोस्त की आप बीती सच्ची कहानी आपको संक्षिप्त में सुनाना चाहता हूं। ये दोनों दोस्त दिल्ली के थे और अपने यूथ के अंदर इन्होंने सोचा कि हम यूरोप जाके नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। माँ बाप से परमिशन ली और किसी तरह से ये लोग $100 रख के पहुंच गए। यहाँ से निकले, अफगानिस्तान पहुंचे, अफगानिस्तान से कहीं और पहुंचे। इनका उद्देश्य था कि किसी तरह से पहुंच जाए और जाके वो कम्युनिस्ट रिजीम था, कम्युनिस्ट लोगों का देश था तब बल्गेरिया। वहाँ पर सीमा पर बल्गेरिया की बॉर्डर के ऊपर ये लोग पकड़ लिए गए। इनके पास पैसा कौड़ी नहीं था। बल्गेरिया की मिलिट्री पुलिस ने इनको पकड़ लिया। अब समस्या ये थी कि बरसात हो रही थी। एक जो मौसेरा भाई था उसको बुखार भी चढ़ गया था। दूसरे मौसेरे भाई ने कुक्कू नाम था, कुक्कू शर्मा उनका नाम था, उन्होंने अपने मौसेरे भाई बाली को पीठ के ऊपर लाद दिया और किसी तरह से आगे बढ़े। लेकिन मिलिट्री पुलिस, बल्गेरिया में कम्युनिस्ट रिजीम की मिलिट्री पुलिस ने उनको पकड़ लिया। इनकी समस्या ये कि ये बल्गेरियन लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे और उनकी समस्या ये कि वो इंग्लिश नहीं समझ पाते थे। दोनों समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री की गनें उनके सीने के ऊपर तनी हुई हैं। तब कुक्कू को समझाने के लिए बोलना पड़ा गांधी गांधी इंडिया, गांधी इंडिया, गांधी इंडिया। ये दो शब्द बल्गेरिया के कम्युनिस्ट रिजीम की मिलिट्री के लोग समझ पाए और उनकी तनी हुई बंदूकें और मशीन गनें झुक गई। उन्होंने गांधी का नाम लेने वाले दो भारतीयों को न सिर्फ अपने मिलिट्री बैरक्स में ले गए, खाना खिलाया, दवा दारू की और 4 दिन के बाद जब बाली ठीक हो गया, आज दोनों हॉलैंड में रहते हैं, तो चलते वक्त $10 भी दिए। गांधी वो नाम है। इसी गांधी को लेकर रिचर्ड एटनबरो ने एक फिल्म बनाई, गांधी। बेन किंग्सले को लिया गया और गांधी फिल्म की शूटिंग जाहिर है कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में की गई। इस फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड्स मिले। बेन किंग्सले को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला। हमारी जो रोहिणी ताई हैं, रोहिणी हतंगड़ी जी, उन्होंने कस्तूरबा की भूमिका निभाई थी। मेरे एक टीचर हैं रोशन सेठ, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की भूमिका निभाई थी। यह भी 1982 में हुआ था। यही वो साल था जब सुभाष घई ने पहली बार दिलीप कुमार को डायरेक्ट किया। फिल्म थी विधाता, जिसमें फिल्म संघर्ष के बाद एक बार फिर दिलीप कुमार और संजीव कुमार आमने सामने आए। कमाल के दो महान एक्टर्स। जोरदार तालियां दोनों के लिए। गुलजार ने भी इस साल एक कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट की, अंगूर रीमेक थी या इंस्पायर थी ग्रेट विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर प्ले के ऊपर, जिसमें 2 संजीव कुमार और 2 देवेन वर्मा के काम देखने को मिले। देवेन वर्मा को इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अमिताभ बच्चन की इस साल आई नमक हलाल, देश प्रेमी और सत्ते पे सत्ता। सारी फिल्में कामयाब। खुददार और बेमिसाल जैसी एवरेज फिल्में भी उन्होंने की। इस साल कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई पर उन्हें सफलता नहीं मिली, जिनमें शामिल थी विजय आनंद की राजपूत, जिसमें राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र जैसे स्टार थे। वहीं धर्म काटा और सनम तेरी कसम जैसी फिल्में भी शामिल थीं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 12 बार नॉमिनेशन के बावजूद इस साल पहली बार आर.डी. बर्मन को उनकी लाइफ का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म थी सनम तेरी कसम, जिसका म्यूजिक मैं कोई कमाल का जलवे वाला म्यूजिक नहीं मानता हूं। आर.डी. बर्मन ने जिन फिल्म्स के लिए उनको कोई अवार्ड नहीं मिला, उसमें कहीं बेहतरीन म्यूजिक दिया है। लेकिन ये म्यूजिक का जो वर्ल्ड है ना, ये जो अवार्ड्स का सिस्टम है ना, वो बड़ा अजीब सा है, बड़ा तनावपूर्ण है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
आर.डी. बर्मन ने इससे पहले बेहतरीन म्यूजिक दिया है कारवां में, आपकी कसम में, यादों की बारात, खेल खेल में, शोले, किनारा, लव स्टोरी, इनके लिए नॉमिनेट हुए लेकिन कभी उनको अवार्ड नहीं मिल पाया। तो ऐसा था साल 1982 का लेखा जोखा। रिचर्ड एटनबरो, सुभाष घई, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, आर.डी. बर्मन, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, और ये वो साल था 1982 का जिस साल में हमने इन लोगों की चर्चा की। और 1982 में ही आपका ये मित्र अन्नू कपूर 29 जून 1982 को बोरीवली प्लेटफॉर्म पर उतरा था। 3:30 बजे बोरीवली से एक लोकल ट्रेन पकड़ के पहुंचा था बैंड्रा से एक स्कूटर ऑटो रिक्शा वाले ने ₹1.20 लेके कार्टर रोड पहुंचा था। ये वही दिन था जब मैं मुंबई नगरी में आया था, जो तब से लेकर अब तक ये मुंबई नगरी मेरी कर्मभूमि रही। इस नगरी के लोग खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप और हमारे बीच में ये प्रेम का रिश्ता बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ कल फिर मुलाकात होगी। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 80 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।